अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन इशू के बारे में बात करेंगे। अक्सर पेशेंट आके ये कंप्लेन करते हैं कि उनका जो सर है वो सुन रहता है, यानी वो नमनेस उनको फील होती है। ये सर उनका सुन क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात है, ये सब कुछ बताऊंगी मैं आपको आज की इस वीडियो में। सर का सुन होना एक ऐसा मसला है, एक ऐसी बीमारी है जिसको बहुत से लोग फेस कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अक्सर लोग आके ये कहते हैं कि उनका सर भी सुन हो रहा है, उसके साथ उनका जो चेहरा है वो भी सुन हो रहा है, और इवन कि कुछ लोग कहते हैं कि उनका सर भी सुन हो रहा है और साथ में जिस साइड का उनका सर सुन हो रहा है उसके साथ उनके जिस्म का वो पूरा हिस्सा, वो पूरी साइड भी उसके साथ सुन हो रही है। तो ये सर का सुन होना क्या होता है और उसके साथ चेहरे का सुन होना क्या होता है? तो ये इतनी अजीब सी कैफियत होती है, लोगों को ऐसी फीलिंग्स आ रही होती है कि कहीं सुन होने की वजह से उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं उनको फालिज का अटैक ना हो जाए। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो सर के सुन होने की वजह, उसके साथ चेहरे के सुन होने की एक बहुत बड़ी मेन वजह जो बहुत ज्यादा कॉमन है, हर दूसरे लोगों में यही वजह मिलती है, वो है एंजाइटी, बेचैनी। बेचैनी से मुराद ये है कि आपको अपने जिस्म में कुछ अजीब सी आवाज आ रही होती है, तलातुम महसूस होता है और अजीब सी हर वक्त बेचैनी रहती है। इस चीज को एंजाइटी कहा जाता है। अब होता क्या है, एंजाइटी की वजह से, बेचैनी की वजह से आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है एड्रेनालिन, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, वो रश करता है। वो क्या करता है, वो जाके आपकी हार्ट बीट को तेज कर देता है और फिर इसका असर आपके पट्टों पर भी होता है, ये आपके पट्टों को भी जाके अफेक्ट करता है। तो इससे क्या होता है, इस कैफियत के दौरान आपकी जो ब्रेन की डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो भी मुतासिर होती है, वो कम हो जाती है। और इस कैफियत की वजह से आप फौरी तौर पे कोई फैसला नहीं कर पा रहे होते, आपको ऐसे लगता है जो आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है, वो ब्लॉक हो गया हुआ है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह एंजाइटी का होना है, और दूसरी जो बड़ी वजह है वो है जो लोग, उन लोगों को ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी उनको छोटी छोटी बात जो होती है वो उनके दिमाग में जाके बैठ जाती है। ऐसे लोग क्या करते हैं, जरा सी बात इनको कोई बोल दे तो वो ओवर थिंक करना शुरू हो जाते हैं, जरा सी बात के हजारों मतलब निकाल लेते, तो उससे क्या होता है, वो आपके ब्रेन पे जाके इफेक्ट करती है, तो आपका जो ब्रेन होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया है कि खौफ की वजह से होता है, एंजाइटी की वजह से होता है, या फिर कोई वहम होता है उसकी वजह से आपका सर सुन हो जाता है, आपका चेहरा सुन हो जाता है, और या फिर वो लोग जो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। ये थी मेन वजह, और भी बहुत सारी वजह होती है जिसकी वजह से जो सर है और चेहरा है वो सुन हो जाता है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं, खासतौर पे जो यंग जनरेशन है, वो जब इम्तिहान देने जाते हैं उस टाइम पे जब उनके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, तो उस उनको सब कुछ आता भी होता है, लेकिन एक टाइम पे ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर देके उनका माइंड जो होता है, उनका एकदम वो ब्लैंक हो जाते हैं। इसको आप माइंड फॉग भी कह सकते हैं या फिर ब्रेन फॉग भी कह सकते हैं। तो ये कैफियत होती है जिसमें सर का सुन होना या चेहरे के सुन होने की जो अलामत है बहुत ज्यादा जाहिर होती है लोगों में। लेकिन इन सब चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही कॉमन वजह है, वो है एंजाइटी। देखिए, कुछ लोग जो बाय नेचर सेंसिटिव होते हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय उनकी काउंसलिंग करने के। उनको कहना चाहिए कि आप अपनी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दिया करें, लोगों की छोटी छोटी बातों को ज्यादा ओवर थिंक ना किया करें, ठीक है। उसके अलावा लोगों को इग्नोर करना शुरू करें, वो चीजें जो आपको नहीं पसंद आ रही, वो बातें जो आपको पसंद नहीं आ रही, उनको इग्नोर करना शुरू करें, बजाय इसके कि उसको छोटी छोटी बात को बहुत ज्यादा सोच सोच के अपने माइंड में बैठाना शुरू कर दें। खुद को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी प्रायोरिटी अपने काम को दें, खुद को प्रायोरिटी दें, खुद को टाइम दें, खुद को रिलैक्स रखें और लोगों की बातों पे ध्यान ना दें। और इसके अलावा हमारी अपनी नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम लोगों की बातों पे ध्यान देते हैं, अपने गोल से हट के लोगों की बातों पे ध्यान दे रहे होते हैं। तो आपने क्या करना, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना, उनको इग्नोर करना सीखें। अब ये तो वो रीजन थी जिसकी वजह से आपका जो सर सुन होता है और जो चेहरा सुन महसूस हो रहा होता है। अब इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो आपने खुद को फिट रखना है, ठीक है, और अपनी नींद पूरी करनी है, क्वालिटी ऑफ नींद पूरी करनी है। इससे क्या होगा, जब आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप पूरी होगी तो आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी। और वो लोग जो अनीमिक होते हैं, जिनको खून की कमी होती है, विटामिन की कमी होती है, तो ऐसे लोगों में कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज्यादा कम होती है। तो ऐसे लोग भी बहुत जल्दी जो माइंड फॉग होती है, ब्रेन फॉग होती है, उसका शिकार हो जाते हैं।
इसी तरह वो लोग जिनको शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर का मसला है, या कोई जिगर की बीमारी है, या गुर्दों की बीमारी है, तो उन लोगों को चाहिए कि अपनी बीमारी का इलाज करवाए, उसको प्रॉपर कंट्रोल में लाए। तो इससे क्या होगा, आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी। और इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, आपके जिस्म के अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा होती है, आपके पट्टे मजबूत होते हैं, आपके अंदर ताकत आती है आपकी बॉडी में। तो एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा रोल होता है आपकी मेंटल हेल्थ में। तो वो लोग जो बार बार ये कंप्लेन करते हैं कि उनका सर सुन होता है, उनका चेहरा भी सुन होता है, या एक साइड सुन होती है, तो उनके पीछे जो मेन रीजन होती है वो है, बहुत ही कॉमन जो देखी जाती है, वो है एंजाइटी। तो एंजाइटी जब एक हद से बढ़ जाती है तो ये आपकी बॉडी में और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो कोशिश करें जो अपनी एंजाइटी है उसका इलाज करवाएं, उसका मेडिसिन से, उसके लिए जो प्रॉपर एक कोर्स होता है, ये ज्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं चलता, कुछ टाइम के लिए कोर्स कंप्लीट करना होता है, और उसके साथ अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को भी ऐड करें, ताकि आपकी इसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।